बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, 11 आरोपी जो उनको छोड़ा गया, तो उसके बाद से लगातार लोग सवालात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से, गृह मंत्री से, अमित शाह से, गुजरात सरकार से, कोर्ट से सवाल किया जा रहा है कि ऐसे जघन अपराध में, जिसमें सीबीआई ने बाकायदा ये कहा था कि ये जघन अपराध है और इन तमाम लोगों को समाज के लिए नुकसानदेह बताया गया था जिनको छोड़ा गया है, आज उनको ये कहकर के छोड़ा जा रहा है। गृह मंत्रालय की सिफारिश बाकायदा मौजूद है कि ये इनका आचरण, इनका सलूक अच्छा था। लेकिन एनडीटीवी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के एक रिपोर्ट तैयार की है। कल रवीश कुमार ने भी अपने प्राइम शो में इसका पूरा खुलासा किया, एक एक के बारे में बताने की कोशिश की कि इन 11 आरोपियों में से जिनके बारे में बार बार सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनका चाल चलन अब ठीक हो गया था और उसी को ध्यान में रखते हुए इनको छोड़ने की सिफारिश की गई है, उसका पर्दाफाश हो गया। इनके बारे में यह खुलासा किया गया है एनडीटीवी की रिपोर्ट में कि इनमें से कई आरोपी ऐसे हैं जो बिल्किस बानो के केस में जो गवाह थे उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसके साथ ही यौन उत्पीड़न तक के मामलात, इनके खिलाफ शिकायतें मुताल्लिक़ थानों में, अलग अलग थानों में दर्ज कराई गई हैं। लेकिन ज़्यादातर शिकायतें ऐसी हैं जो एफआईआर में नहीं बदली, एफआईआर में तब्दील नहीं हुई, यानी सिर्फ थाने में शिकायत लेकर के ही खाना पूर्ति कर दी गई, एफआईआर की नौबत नहीं पहुंची, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा खेल खेला गया है, किस तरह से ये पूरा खेल रचा गया है, किस तरह से इस साजिशन गुजरात चुनाव से पहले इन 11 लोगों को, जो बिल्किस बानो के ख़ानदान की में जिस तरह से हत्या की गई थी, अकेली अपने ख़ानदान में ये बची थी, 3 साल की बेटी तक को इनके सामने मार दिया गया था। दोबारा से इनके ज़ख्म उस वक्त हरे हो गए जब इन 11 लोगों को बाहर निकाला गया। उसके बाद हिंदुवादी संगठनों के जरिए, बजरंग दल के जरिए इनकी फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई गई, मिठाई बांटी गई। तो उसके बाद उनके ज़ख्म दोबारा से हरे हो गए और सोशल मीडिया पर खासतौर से इस पूरे मामले को लेकर सवालात खड़े हुए। प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाने लगा कि आखिर आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं जब तलाक बिल लाया जा रहा था, लेकिन एक मुस्लिम महिला जिसने का पूरा खानदान की हत्या कर दी गई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके आरोपियों को आप छोड़ने की, आपकी सरकार छोड़ने की सिफारिश कर रही है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। खासतौर से 2 दिन पहले जब अमित शाह के अंडर में काम करने वाले एक ऑफिसर का लेटर सामने आया, गृह मंत्रालय का एक लेटर सामने आया, जिसमें सिफारिश की गई कोर्ट को कि इनको अच्छे आचरण के चलते इनको रिलीज कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। आइए अब हम बात करते हैं बिल्किस बानो के इन आरोपियों ने किस तरह के लोगों को, गवाहों के ऊपर धमकियां दी, किस तरह से इस पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, कौन है, किसने दर्ज की है, कौन कौन गवाह था, एनडीटीवी की इस रिपोर्ट से हमने ये पूरी चीज़ें ली हैं। आइए आपको हम बताते हैं। बिल्किस बानो केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में जिन दोषियों को जेल से रिहा किया गया है, उन पर पैरोल के दौरान गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि कईयों पर पैरोल के दौरान ही यौन हमले का भी आरोप है, जबकि सरकार का कहना है कि उनके अच्छे आचरण की वजह से उन्हें रिहा किया गया है। सज़ा पूरी होने से पहले ही अगस्त महीने में रिहा किए गए 11 में से कम 4 दोषियों पर पैरोल के दौरान गवाहों को धमकाने और परेशान करने का आरोप है। एनडीटीवी ने दोषियों के खिलाफ कई प्राथमिकी और पुलिस शिकायतें हासिल की हैं, जो कि गुजरात सरकार के उस दावे के बिल्कुल विपरीत हैं जिसमें कहा गया है कि दोषियों के अच्छे आचरण की वजह से उन्हें रिहा किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार के पास इस बात के कई सबूत नहीं थे कि उन्होंने दोषी इस दौरान कोई भी गलत काम किया है। एनडीटीवी की खोज में पता चला है कि साल 2017 से 21 के बीच बिल्किस बानो मामले में कम से कम 4 गवाहों ने शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक एफआईआर और 2 पुलिस शिकायतें इस मामले में मिली हैं। 6 जुलाई 2020 को 2 दोषियों राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
दाहो के राधिकपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 शील भंग करने के इरादे से हमला और 504 धमकी, 506/2 हत्या की धमकी और 114 उकसाने के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह एफआईआर सबरानबेन पटेल और बिल्किस बानो मामले में एक गवाह पिंटू भाई ने दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक 2 दोषियों और राधेश्याम के भाई आशीष सहित 3 लोगों ने सबराबेन, उनकी बेटी आरफा और गवाह पिंटू भाई को उनके बयानों के लिए धमकाया। इस मामले में लिमखेड़ा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रजाक अब्दुल मजीद ने जनवरी 2021 को शैलेश चम्मन लाल भट्ट के खिलाफ दाहोद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया था कि पैरोल पर बाहर आते हुए दोषी की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि लिमखेड़ा के विधायक शैलेश भाई भामोर और पूर्व राज्य मंत्री और लोकसभा सांसद जसवंत सिंह भामोर ने शैलेश विमन लाल भट्ट को सम्मानित किया और अच्छे आचरण के लिए दोषी की तारीफ की। शिकायत में 2 भाजपा नेताओं की शैलेश भट्ट के साथ मंच साझा करने की एक तस्वीर भी लगाई गई है। 2 अन्य गवाहों घांची आदम भाई इस्माइल भाई और घांची इम्तियाज भाई यूसुफ भाई ने 28 जुलाई 2017 को एक दोषी गोविंद नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोषी ने समझौता करने पर सहमत नहीं होने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये शिकायत भी कई एफआईआर में तब्दील नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है, जिस चीज़ का बार बार मीडिया में ये कहा जा रहा है, मंत्रियों के जरिए, विधायकों के जरिए, बीजेपी सरकारों के जरिए, चाहे वो गुजरात की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, कि इनका आचरण बहुत अच्छा था, कोई शिकायत नहीं थी, इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए इनके आचरण को देख करके इनको छोड़ा गया है, जो अब पूरी तरह से झूठ का पुलंदा साबित हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ फॉलो भी करें।